तूने हमें छुआ, भाग भाग यहाँ से डांट कर भगा दिया। और जैसे ही बोबरा चला गया, सखियां कहीं अरे सखियों ने जाकर के हमारे गोविंद को बताएगा, वापस बुला लिया, हे भंवरे वापस आ जा, अब मैं तुझे नहीं डांटूंगी मानूंगा। भंवरा फिर वापस आ गया, ये भंवरे तू मेरे उस गोविंद से, उस ठाकुर से जाकर के ना कहना। ऐसा आज उस भंवरे से वार्तालाप कर रहे हैं गोपिकाएं, ऐसा मोह देख कर मानो आज उद्धव की सारी चतुराई धरी की धरी रह गई। अरे बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रगति है, मान बड़ो धन धाम बड़ो यश, कीरति हूँ जग में प्रगति है, झूमत द्वार गजेंद्र हजार, सो इंद्र हूँ से कछु नाही घटी है, तुलसी जगदीश की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है, तुलसी जगदीश की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। ओहो, मानो उद्धव जी की आज नाक काटती हो गोपियों के ज्ञान में। उद्धव जो सोच रहे थे कि हम वेद वेदांत को जानने वाले हैं, गोपियों ने अपने मोह में, अपने प्रेम में उद्धव को निरुत्तर कर दिया। उद्धव दौड़ कर गए, भगवान से कहा, प्रभु आप बड़े निष्ठुर हो। भगवान ने सोचा उद्धव तुम्हारी तो भाषा ही बदल गई, तुम्हारा व्यवहार बदल गया है, तुम्हें क्या हुआ। प्रभु ने हाथ पकड़ा, मित्र थी दोनों के बाद आए हो, फिर भी सीधे मुंह बात नहीं करे, जल्दी जल्दी बताओ किसने क्या कहा, क्या बात हुई। भगवान ने अपनी प्रिय सखा को हृदय से लगा लिया। उद्धव कहते कहते मानो मानो आज गला अवरुद्ध हो गया है, स्वर बदल गया। भगवान समझ गए उद्धव के ज्ञान को, भगवान ने आज छीड़ कर दिया है। उद्धव से कहा भगवान ने, उद्धव मैंने तुम्हें इसीलिए ब्रज में भेजा था क्योंकि तुम्हें ज्ञान का अभिमान था। अब तुम मेरी प्रिय सखा हो, तुम मेरे इस प्रेम के भागीदार हो, अब मैं अपने सुख दुख की बातें तुमसे कह सकता हूँ। भगवान ने उद्धव जी को ब्रज गोपियों के मध्य वृंदावन भेजकर उनके ज्ञान में प्रेम का पुट लगवा दिया। ऐसे प्रेमी सुखा उद्धव जी को लेकर के भगवान आज खुद जाके घर गए, उनका भी मनोरथ पूर्ण किया। एक दिन अक्रूर जी के आ गए, क्यों? अब उद्धव का अभिमान इसीलिए त्यागा क्योंकि प्रेमियों के जब ये घर जाएंगे तो पता नहीं कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे। इसलिए भगवान पहले इन ज्ञानियों का अभिमान चूर करता है, इन धनवानों का धन का अभिमान चूर करता है। जब अब ये अभिमान चूर कर देता है तो फिर ये व्याकुल होते हैं और छटपटाते हैं, तो संतों की भागवत रसिकों की शरण में जाते हैं। ऐसा ही किया। अब दसम स्कंद के उत्तरार्ध में सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित